नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे ग्रुप जेकेजे स्टडी में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जिस तरह आप सभी जानते हैं कि 20 सितंबर को हमीरपुर चयन बोर्ड द्वारा जूनियर ऑडिटर का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। तो हम आपके लिए पिछले साल का जूनियर ऑडिटर का क्वेश्चन पेपर लाए हैं, जिसे हम आपके सामने सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्लास्टिक मनी रेफर टू आरबीआई। इंडस्ट्री रिकंस्ट्रक्शन Corporation in India was set up in April 1971. The maximum period for which loan are granted by IFCI is 25 years. 1 rupee note is signed by Finance Minister of India. Under the lead bank scheme is financed by Reserve Bank of India. Question number 6. The rate at which one bank gives loan to another bank is called prime lending rate. Question number 7. The sponsoring commercial bank share in RRB is 35%. Question number 8. Statutory liquidity ratio means certain percentage of bank deposit kept with commercial bank itself. Question number 9. विच ऑफ द फ्लोइंग इज सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। तो इसका आंसर जो रहेगा बी रहेगा, वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 10, CRAR का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशो। क्वेश्चन नंबर 11, क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या है? क्रेडिट मल्टीप्लायर जो है वो सिग्मा डी अपॉन सिग्मा पी, और जो ऑप्शन बी है 1 अपॉन CRR। ये दोनों जो है क्रेडिट मल्टीप्लायर मीन्स होते हैं। इसमें जो डेल्टा डी है वो डिपॉजिट से रिलेटेड है, और जो डेल्टा पी है वो रिजर्व से रिलेटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 12, डंपिंग मीन सेलिंग द गुड इन बिलो एक्चुअल प्राइस। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, जनवरी 1, 1982 को जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जो है इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज इन Manila, Philippines. Question number 15. India deficit in balance of payment can be better described as sustained deficit. Question number 16. The concept of income term of trade is given by Dorrance. Question number 17. SDR scheme came into existence in 1969. SDR मतलब स्पेशल ड्राइंग राइट कब आए थे? 1969 में। क्वेश्चन नंबर 18, मूवमेंट ऑफ नॉन मॉनेटरी गोल्ड इज इंक्लूड इन BOP। यस, इसका आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा। जो मूवमेंट होती है नॉन मॉनेटरी गोल्ड में वो BOP में जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो है इंक्लूड होती है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है इसका आंसर रहेगा JN भगवती। WTO ड्राफ्ट जब डॉक्यूमेंट बना था उसमें कौन थे? इकोनॉमिस्ट JN भागवत जो है एसोसिएटेड थे। क्वेश्चन नंबर 20, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क मीन 100% ऑफ EOU फॉर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ से हमारे जो है ऑडिट के क्वेश्चन शुरू होते हैं। द टर्म ऑडिट डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड ऑडाइर, जिसका मतलब जो होता है हियर, सुनना होता है। क्वेश्चन नंबर 22, इसका जो आंसर है वो है सी, लैपिंग। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाई डू ऑडिटर कंसंट्रेट देयर एफर्ट ऑन मटेरियल आइटम इन अकाउंट। जो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज द रिस्क टू द अकाउंट्स ऑफ देयर बीइंग इनकरेक्टली stated is greater. Question number 24, an auditor is liable for his annual audit of account to owner. Question number 25, audit of bank generally conducted through routine checking. जो बैंक का ऑडिट होता है वो रूटीन चेकिंग में होता है। क्वेश्चन नंबर 26, डेप्रिसिएशन जो है इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट है। क्वेश्चन नंबर 27 जो है एन इंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी
can be taken in respect of life insurance. Question number 28. No one will be tried to commit an error or fraud as in the account are subject to audit. इसका आंसर जो है सी है, ऑडिट है. क्वेश्चन नंबर 29. प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडिक्वेसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर आर विद द मैनेजमेंट. क्वेश्चन नंबर 30. ऑडिट इज कंडक्टेड बाय, ऑडिट किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट, अ वेरीफाइड सीए अंडर ICAI. Question number 31. The investigation is related to critical checking of particular record. Question number 32. Which type of audit is conducted by internal audit staff? इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा C, internal audit. Question number 33. A performance audit can be review of a program to assure that it is satisfying its objective. क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर जो रहेगा कि एक्सटर्नल ऑडिट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? एक्सटर्नल ऑडिटर जो है एक्सटर्नल ऑडिट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. क्वेश्चन नंबर 35. एन ऑडिट प्रोग्राम इज सेट ऑफ डेस्टेक्स विच आर टू बी फॉलोड फॉर प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ ऑडिट. इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा इंस्ट्रक्शन. क्वेश्चन नंबर 36. वर्किंग पेपर हेल्प इन प्रॉपर प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट. इसका जो आंसर है वो सी रहेगा. क्वेश्चन नंबर 37. विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग एविडेंस. एविडेंस प्राप्त करने के लिए कौन सी टेक्निक जो है साक्ष्य नहीं है? इसका जो आंसर रहेगा वो डी रहेगा, इन्वेस्टिगेशन. Question number 38. Minimum essential work to be done is standard program and rest is according to circumstances. इसका जो आंसर है वो ए है, 38 का ए. 39 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा डी, कॉन्फिडेंशियली. इट्स द ड्यूटी ऑफ ऑडिटर टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियल ऑफ क्लाइंट. क्वेश्चन नंबर 40. Senior can supervise the audit work performed by junior auditor by examining their working paper. Question number 41 का जो आंसर रहेगा वो सी रहेगा. Where the vacancy is caused by resignation of auditor, such vacancy shall be only filled by company in general meeting. Question number 42. इसका जो आंसर रहेगा appointing authority. Auditor has to report to अपॉइंटिंग अथॉरिटी, जिसके द्वारा ऑडिटर को अपॉइंट किया गया है वो ऑडिटर जो है उसको अपनी रिपोर्ट देगा. क्वेश्चन नंबर 43. व्हेन ऑडिटर डज नॉट हैव एनी रिजर्वेशन ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन अंडर ऑडिट देन ही इज एन अनक्वालिफाइड ओपिनियन. जब ऑडिटर को किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि जो है किसी भी अकाउंट में नहीं मिलती है तो वो क्या करता है? अनक्वालिफाइड ओपिनियन अपना इशू करता है अपनी ऑडिट रिपोर्ट में. क्वेश्चन नंबर 44. द ऑडिटर रिपोर्ट शुड बी साइंड इन दिस नेम ऑफ द ऑडिट फर्म एंड पर्सनल नेम, जिसके द्वारा अपॉइंट किया गया होता है. क्वेश्चन नंबर 45. वेदर द मैनेजमेंट कैन रिस्ट्रिक्ट द स्कोप ऑफ वर्क ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट. नो, इसका आंसर जो रहेगा बी रहेगा. क्वेश्चन नंबर 46. Section 227 subsection 1A required an auditor to inquire whether the position of stake in the books of is correct or irregular. इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा डी, नॉट मिसलीडिंग. क्वेश्चन नंबर 47. द ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर आर. ऑडिटर की ड्यूटी कैसी होती है? अनेक और विविध होती है, मैनी एंड वेरिड. क्वेश्चन नंबर 41 का जो आंसर रहेगा वो है डी. क्वेश्चन नंबर 48. इन केस इंफॉर्मेशन इज नॉट सप्लाइड टू द ऑडिटर ही कैन रिपोर्ट द सेम टू द मेंबर. इसका आंसर जो है सी. 49 का जो आंसर है वो रहेगा सी. 30. अगर ऑडिटर को अपॉइंट करना है
अंडर सेक्शन 224 इन एनी कंपनी, तो उसको 30 दिन के अंदर अंदर अपॉइंट कर दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50, फर्स्ट डायरेक्टर आर अपॉइंटेड विद इन 1 month ऑफ डेट ऑफ डेजिग्नेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी की रजिस्ट्रेशन होते ही 1 महीने के अंदर अंदर पहला जो है डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 51, द टर्म कंपनी इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ कंसर्न एक्ट। कंपनी किसके अंडर आती है? सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 के अंडर आती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इन पार्टनरशिप बैंकिंग बिजनेस इज 10। क्वेश्चन नंबर 53, under which section a private company can automatically converted into public company? Under section 43. Question number 54, liability under which section may be imposed only if it proved that the company business has been carried on with a view to defraud the creditor is in 452। सी आंसर रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 55, इसका जो आंसर रहेगा वो 4 रहेगा। इन केस ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिजर्व फॉर हाउ मेनी ईयर। कितने साल तक अकाउंट रखने जाने चाहिए? 4 साल तक अकाउंट रखने जाने चाहिए। 56 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा सेक्शन 13, अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन नेम ऑफ कंपनी शुड बी एंड विद लिमिटेड एंड प्राइवेट लिमिटेड। ये जो लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड आता है वो आता है अंडर सेक्शन 13 में। इफ कंपनी विच इज फॉर्म्ड विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी वांट टू कन्वर्ट इनटू लिमिटेड लाइबिलिटी, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा इन जनरल मीटिंग में। क्वेश्चन 58, कंपनी शुड फाइल अ प्रोस्पेक्टस इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी विद इन हाउ मेनी डे फ्रॉम द डेट ऑफ रेजोल्यूशन। 30 दिन के अंदर अंदर जो है उनको रेजोल्यूशन के ये करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 59, हाउ मेनी मेंबर शुड साइन द MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी? तो इसका आंसर जो रहेगा 2। क्वेश्चन नंबर 60, एनी चेंज इन द ड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस मस्ट बी कम्युनिकेटेड विद इन 1 month। क्वेश्चन नंबर 61, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ए, वॉइड। क्वेश्चन नंबर 62, कैपिटल क्लॉज ऑफ कंपनी कैन बी चेंज विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। इसका आंसर जो है सी है, कोर्ट के द्वारा हम कैपिटल क्लॉज जो है चेंज कर सकते हैं कंपनी का। क्वेश्चन नंबर 63, हु कंसीव द आइडिया ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस का विचार है वो किसको प्रकट होता है? वो प्रमोटर के पास होता है। क्वेश्चन नंबर 64, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट इज आल्सो नोन एज। इसका जो आंसर रहेगा वो बी रहेगा, प्रिलिमिनरी। क्वेश्चन 65, विच प्रोस्पेक्टस वर इशूड इन केस सिक्योरिटी वर इशूड इन स्टेज। तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा बी, शेल्फ्स। क्वेश्चन नंबर 66, वो डिक्लेयर अ कंपनी एज अ सिक कंपनी। तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, BIFR, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 67, व्हेन द शेयर आर ट्रांसमिटेड टू X फ्रॉम Y विल बी द कंपनी। जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा बी, शेयर होल्डर। इसमें टिक नहीं किया हुआ है तो आप इसको शेयर होल्डर टिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 68, अ वाइड कॉन्ट्रैक्ट इज। तो इसका आंसर जो है इनमें से कोई भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69, एन एग्रीमेंट enter into before marriage between a Muslim wife and husband that the wife shall be at liberty to live with her parents after marriage is valid। इसका आंसर जो है वो ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर
70। SDR क्या है? स्टैट्यूटरी डिपॉजिट रिसिप्ट, जिसके अंदर क्या आता है? ए जो है गोल्ड पेपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर रेफर टू लोन कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 72, गुडविल अराइजिंग ऑन एमलगमेशन इज टू बी, इसका आंसर जो रहेगा बी रहेगा, अमोर्टाइज्ड टू इनकम ऑन सिस्टमेटिक बेसिस। क्वेश्चन नंबर 73, अ कंट्रीब्यूटर इज अ शेयर होल्डर। क्वेश्चन नंबर 74 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी, 12 लाख। क्वेश्चन नंबर 75 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा डी, 4:1। इसमें जो हमारे को जो है जो रिटायर हो रहा है न्यू रेशो निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 76, रियलाइजेशन अकाउंट इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ पीरियड कॉस्ट? इट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 78, इफ शेयर of 10 on which 6 have been paid and forfeited, it can be reissued at the minimum price of 4। 79 जो क्वेश्चन रहेगा इसका आंसर रहेगा सी, 75। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फ्लोइंग रेशियो हैव नेगेटिव रिलेशनशिप विद प्रॉफिटेबिलिटी? इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑपरेटिंग रेशियो के साथ। क्वेश्चन नंबर 81 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा 8%। क्वेश्चन नंबर 82 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा 1946 to 59। ये जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है यूज होते थे 1946 से 59 तक। क्वेश्चन नंबर 83, कॉस्ट बिहेवियर एनालिसिस अप्लाइज टू, इसको जो आंसर रहेगा वो डील रहेगा, ऑल एंट्रीज रिटेलर के साथ भी जुड़ा होता है, होलसेलर के साथ भी जुड़ा होता है, मैन्युफैक्चरर के साथ भी जुड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 84, द वेरिएबल कॉस्टिंग मेथड इज आल्सो नोन एज डायरेक्ट कॉस्टिंग मेथड। क्वेश्चन नंबर 85, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी, फिक्स कॉस्ट यूनिट। क्वेश्चन नंबर 86, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी, द मीन। द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी लिस्टेड बिलो द, सेंट्रल टेंडेंसी में क्या क्या आता है? मीन, मीडियन, मोड आता है, तो इसका आंसर जो रहेगा मीन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 87, इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ 20 वैल्यू इज 10, देन द सम ऑफ दिस 20 वैल्यू इज 200। आपको मीन का तो फार्मूला याद होगा, सिग्मा x1 n। तो अगर 10 वैल्यू है, टोटल जो इनका आ जाएगा वो 200 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी, सूटेबल एवरेज के लिए कौन सा होता है? मीडियन होता है। क्वेश्चन नंबर 89, इसका आंसर जो है 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर जो है ये हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए इसका जो आंसर रहेगा वो डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 91, द एवरेज आर अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल बोथ, इसका आंसर जो है सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 92, सेकेंड मोमेंट्स अबाउट मीन इज वेरियंस। क्वेश्चन नंबर 93, इफ मीन इज 25 and standard deviation is 5, then coefficient of variation is, जिसका जो आंसर आ जाएगा वो 20% आ जाएगा। जो 94 क्वेश्चन है इसका जो आंसर आ जाएगा वो डी आ जाएगा। 95 जो आंसर रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोरिलेशन इज 1, जो कोरिलेशन जो है मैक्सिमम 1 होता है और जो मिनिमम होता है वो -1 होता है। मतलब जो कोरिलेशन वेरीज होता है वो -1 और +1 के बीच में होता है। 96 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा 70। क्वेश्चन नंबर 97 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा रशिया। इकोनॉमिक प्लानिंग जो इंडिया में ड्राइव हुई है वो किसका कॉन्सेप्ट है? वो रशिया का कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 98, द इंस्टीट्यूशन विच एस्टिमेट नेशनल इनकम इन इंडिया इज सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, CSO जो है हमारी एस्टिमेट करती है नेशनल इनकम। क्वेश्चन नंबर 99, शेयर हेल्ड फॉर लेस देन 12 मंथ आर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। उसके बाद जो हमारा 100 क्वेश्चन रहेगा वो है इंटरेस्ट ऑन RPF इज टैक्स फ्री अप टू 9.15%। क्वेश्चन नंबर 101,
इनकम ऑफ माइनर चिल्ड्रन इज इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ हुज इनकम इज हायर। अगर फादर की इनकम हायर होती है तो उनके साथ जुड़ जाएगी, अगर मदर की इनकम हायर है तो उनके साथ जुड़ जाएगी। 102 जो क्वेश्चन है उसका आंसर जो है वो सी रहेगा। जो सैलरी रिसीव करते हैं एमपीज और एमएलएस, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से होती है। क्वेश्चन नंबर 93, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इज ट्रीटेड एज रिसीट। क्वेश्चन नंबर 104, पेंशन इज टैक्सेबल अंडर सैलरी। क्वेश्चन नंबर 105, स्कीमिंग प्राइसिंग मीन, इसका मतलब होता है हाई चार्जिंग इन बिगनिंग। पहले जो है प्रोडक्ट के लिए हाई प्राइस ले लेते हैं, उसको बोलते हैं प्राइस स्कीमिंग। क्वेश्चन 106, द एंटरप्रेन्योर विल गेट मैक्सिमम प्रॉफिट एट इन इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम में होता है तब जो है उसके पास मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। क्वेश्चन नंबर 107, वॉचर रिलेटेड टू, वॉचर किससे रिलेटेड होते हैं? कैश रिसिप्ट होती है, कैश पेमेंट होते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती है, सभी होते हैं। तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर 108, ऑडिट डन बाय एम्प्लॉय ऑफ द बिजनेस अंडरटेकिंग इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑडिट। FICCI वाज फाउंडेड इन ईयर 1929। इसकी जो फुल फॉर्म रहेगी वो है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कमर्शियल इंडस्ट्रीज। 3D मॉडल of leadership is propounded by William Raden. Question number 111, how many companies are included in Sensex? Sensex में कितनी है? Sensex में 30 है और निफ्टी में 50 है। क्वेश्चन नंबर 112, परफॉर्मेंस अप्रेजल इज यूज्ड फॉर स्टाफ। इनसाइडर ट्रेडिंग इज रिलेटेड टू सिक्योरिटी। इसका आंसर ए है। सोशल कॉस्ट मीन पॉल्यूशन बाय इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 115, डेल क्रेडिट एजेंट इज अ मिडलमैन। क्वेश्चन नंबर 116, आइसो प्रोडक्ट कर्व किससे रिलेटेड होती है? प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड होती है। क्वेश्चन नंबर 117, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो किस में अप्लाई नहीं हो सकता है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं हो सकता है अप्लाई। क्वेश्चन नंबर 118 जो है, ऑपरेटिंग लीवरेज इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंस लीवरेज और कंपाउंड लीवरेज ये जो है फाइनेंस मैनेजमेंट के अंडर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1923, विच इज फिक्स कॉस्ट बियरिंग फंड्स डिवेंचर। इसका आंसर जो है बी रहेगा।